गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में क्या खास, तो बउआ हम लोग एक टॉपिक लेके चले थे, वारफेयर, युद्ध, जंग, लड़ाई। अब दो देशों के बीच में जो युद्ध होगा, अब युद्ध से जुड़ा हुआ किस किस टाइप का वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुआ है। हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, हम क्लोज टेस्ट की बात करें, हम सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें, हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें। अब युद्ध से जुड़ा हुआ कोई खंड आपके एग्जाम में आए तो उसमें किस किस टाइप का वर्ड आएगा। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने इतना देखा कि युद्ध के लिए हम लोग सामान ला रहे थे, फिर आदमी हमला करेगा ना, तो कहता है एक टर्म आया एक्सप्लोसिव बम। अब एक्सप्लोसिव बम का मतलब क्या, तो धमाके से फटने वाला बम। बम तो होता है, अब उसमें एक्सप्लोसिव जोड़ दिया तो कहता है एक्सप्लोसिव बम, धमाके के साथ फटने वाला बम, एकदम एक बहुत जोरदार आवाज से फटे। फिर क्या, तो कहता है फाइटर प्लेन, युद्धक विमान, लड़ाकू विमान। अब देखिएगा ऐसा ऐसा प्लेन है कि वो आकाश में उड़ते उड़ते इस टाइप से फायरिंग करेगा कि सामने वाले जहाज की धज्जी उड़ा देगा। युद्धक विमान कहिए, लड़ाकू विमान कहिए। फिर जब सेना सब कभी युद्ध करने जाएगा, अब कोई विषम परिस्थिति आया तो वो लोग बउआ क्या चीज का यूज करता है, कहता है गैस मास्क, गैस नकाब। वो नाकुक में ऐसे लगा लेगा ताकि कोई दूसरा गैस वैस उनको इफेक्ट नहीं करे। फिर और क्या सामान, तो कहता है गन पाउडर। तो गन पाउडर का मतलब क्या, बारूद, जिससे बम बनता है। तो कहता है अब बारूद रहेगा तो विषम परिस्थिति में क्या होगा कि उसी को इकट्ठा करके कहीं पे अगर विस्फोट करना है तो कर देगा। कहता है गन पाउडर का मतलब क्या, बारूद। एक वर्ड दिया लेंस, लेंस का मतलब क्या, बर्छी, भाला। थल सेना सब के पेट वगैरह में ये सब यूज हो जाता है, बर्छी कहिए, भाला कहिए। ये क्या दिया, कह रहा है मैगजीन। मैगजीन का मतलब क्या, कहता है बारूद खाना या बारूद आदि रखने का स्थान कहिए। वैसे मैगजीन मतलब पत्रिका भी होता है, लेकिन यहां पे नहीं। यहां पे हम लोग युद्ध से जुड़े हुए वर्ड को देख रहे हैं। तो अगर युद्ध वाले पैसेज में अगर मैगजीन आया तो इसका नॉर्मल सेंस क्या जाएगा, बारूद खाना, बारूद आदि रखने का स्थान। अब जब सेना सब है तो बउआ वो खाना उना भी खाएगा ना। अब ऐसा ऐसा एरिया है कि अगर लगे तो लगभग 4-4 घंटा खाना पहुंचाने में लग जाएगा ऐसा पहाड़ी इलाका में। तो कहता है एक टर्म दिया प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या, भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री या राशन कहिए। फिर बउआ जब सेना सब लड़ाई करेगा, युद्ध करने जाएगा, तो देखिएगा वो करता क्या है, गड्ढा उड्ढा खोद लेगा, अब उसमें छिप जाएगा और तब वहां से फायरिंग करेगा। तो एक टर्म दिया ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब क्या, खाई कहिए, गड्ढा कहिए। नॉर्मली सेना सब देखिएगा, अगर थल सेना सब युद्ध करने जाएगा तो कभी कभी देखिएगा एक बॉर्डर फिल्म में भी दिखाया है, पूरा धरती को खन रहा है, वहां पे से बैठ के फायरिंग कर रहा है। ट्रेंच, गड्ढा। अब ये क्या दिया, टावर। अब सेना सब क्या करेगा कि जब युद्ध करना है तो लंबा चौड़ा कस उसके लंबा चौड़ा ऊंचा टावर टाइप से बना लेगा, वो लोहा हुआ का ऊंचा, ताकि उस पे वो सेना को खड़ा कर देगा ताकि दूर से भी वो दूर तक के आदमी को देख सके। टावर, मीनार, क्या, मीनार। यहीं पे वार हॉर्स का मतलब क्या, तो वार हॉर्स का मतलब होता है जंगी घोड़ा। मतलब घोड़ा तो भाई सब जगह, टमटम में भी घोड़ा लगा रहता है,
लेकिन पहाड़ी इलाका सब में सेना सब जहां पे आपको कोई गाड़ी वगैरह नहीं जा सकता है तो नॉर्मली घोड़ा वोड़ा का यूज किया जाता है। वार हॉर्स, जंगी घोड़ा। ये क्या? सबमरीन। सबमरीन का मतलब क्या? पनडुब्बी। पनडुब्बी समझते हैं ना, समुद्र में देखिएगा पानी के अंदर अंदर रहता है पनडुब्बी। अब जब समुद्र की बात आई तो उसी से एक टर्म आता है, टॉर्पीडो बोट। टॉर्पीडो बोट क्या हुआ? तो एक्चुअल में देखिएगा इसका शुद्ध हिंदी होता है पेदी तोड़ गोला फेंकने वाला नौका। क्या कह रहा है? पेदी तोड़ गोला फेंकने वाला नौका का मतलब क्या? तो बड़ा बड़ा जहाज तो होता है लेकिन छोटा छोटा जहाज सब पे भी जल सेना में उस छोटे जहाज पे ऐसा ऐसा टैंक रखेगा, मिसाइल, कि बड़ा जहाज को वो भेद सके। वो अपना घूम रहा है, चारों तरफ देख रहा है, कहीं से कुछ कोई दूसरा देश का कोई हमला तो नहीं रहता। उसमें छोटा नौका रहता है लेकिन उसमें सामान ऐसा रहता है कि किसी को भी वो उड़ा सकता है। टॉर्पीडो बोट, पेदी तोड़ गोला फेंकने वाला नौका। बउआ अब जब सब सामान आ गया तो क्या? तो आदमी हमला भी करेगा ना। तो ये क्या कहता है? इनवेड। इनवेड का मतलब क्या? हमला करना, आक्रमण करना। यहीं पे मिलता जुलता वर्ड दिया असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या? इसका अर्थ भी होता है हमला करना, आक्रमण करना। फिर मिलता जुलता वर्ड अटैक, आक्रमण, हमला। फिर ये क्या दिया? अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब क्या? आक्रमण, हमला। फिर जब हमला करेगा तो कभी कभार देखिएगा वो घेराबंदी भी कर देगा। मतलब कि मान लीजिए कहीं पे आतंकवादी सब किसी घर में छिपा हुआ है तो जो वहां का लोकल पीपुल होगा, लोकल आदमी होगा, उसको जाने तो देगा नहीं। तो वो क्या करता है? बैरिकेड लगा देगा, घेर देगा। क्या है? बाहरी आदमी इधर नहीं जाएगा कुछ एरिया को। तो एक वर्ड दिया ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब क्या? नाकाबंदी। नाकाबंदी। अब जब ये आक्रमण करेगा तो भाई बम भी फेंकेगा ना। ये क्या कहता है? बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट क्या? बम आक्रमण। बम से गोला बारूद कहिए, बम से आक्रमण वाली बात, बम आक्रमण, बमबारी। फिर जब ये हमला होगा तो भाई सेना भी तो जख्मी होगा, खून बहेगा। ये क्या कहता है? ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब क्या? रक्तपात। रक्तपात। अब जब युद्ध लड़ने जाएगा तो क्या करेगा? तो साज होता है, पूरा व्यवस्थित करेगा, जो भी चीज लेना रहेगा सब चीज लेगा। एक वर्ड दिया हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या? साज। वो देखिएगा जो भी जैसे अपना सामान लिया, सब चीज लिया, ड्रेस लिया, ये वो, कहता हार्नेस मतलब क्या? साज। अब जब सेना जाता है देखिएगा उसका जो मनोबल होता है, जो हौसला होता है, उसको भी पुशअप किया जाता है। एक वर्ड दिया मरेल। मरेल का मतलब क्या? तो मरेल मतलब मनोबल, हौसला। जब ये युद्ध करने जाएगा तो कोई रणनीति भी होगी ना। तो वर्ड दिया स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या? रणनीति। शैली कहिए, रणनीति कहिए, व्यू रचना कहिए। और ये नॉर्मल वर्ड दिया बैटल। बैटल मतलब क्या? युद्ध। अब
हर सेना का अपना अपना ध्वज होता है, जिसको पताका कहिए। तो वर्ड दिया बैनर। बैनर मतलब क्या? ध्वज, पताका। अब कभी कभी क्या होता है, युद्ध हुआ। अब जब युद्ध शुरू हो गया, 4 दिन के बाद क्या हुआ कि जो भी अपना बात विचार हुआ तो युद्ध विराम हो जाता है, अब कोई हमला नहीं करेगा। तो ये दिया सीज फायर, युद्ध विराम, युद्ध विराम। और ये तो बड़ा नॉर्मल वर्ड, डिफेंस, रक्षा। रक्षा कहिए, डिफेंस, रक्षा। कभी कभी क्या देखिएगा कि किसी इलाका में कोई घर में कोई आतंकवादी छिपा हुआ है, तो क्या करता है सेना सब, उसको चारों तरफ से घेर लेगा। अब घेरना या घेरा, ये क्या कह रहा है? सीज। ध्यान से वर्ड को गौर से देखिए, सीज, घेरा, घेरना मतलब कि सेना द्वारा किसी को चारों तरफ से घेर लेना, उस टाइप की बात, घेरना, घेरा। जब ये बम फूटेगा तो क्या कह रहा है? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब विध्वंसक, नष्ट करने वाला। तो जब ये कोई नष्ट करेगा तो कोई आदमी रक्षा भी तो करेगा, बचाव भी तो करेगा। ये दिया डिफेंड, रक्षा या बचाव करना। जब सेना सब चीज अपने पे धारण कर लिया तो कहता है जाने के लिए तैयार हुआ, तो ये दिया एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब क्या? प्रस्थान, कूच। एक टर्म दिया फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या? किलाबंदी। अब कहिएगा सर ये किलाबंदी क्या? तो नॉर्मली देखिएगा आक्रमण से बचाव के लिए निर्मित दीवार। पहले का राजा सब को देखिएगा कि अब राजमहल बीच में चारों ओर से लंबा चौड़ा दीवार घेर दिया ताकि बाहरी कोई राजा उसको हमला नहीं कर पाए। फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी, आक्रमण से बचाव के लिए निर्मित दीवार। ये क्या? तो नॉर्मल वर्ड ऑपरेशन, अभियान। कभी कभी देखिएगा कहीं कोई आतंकवादी छिपा हुआ तो कहता है इस ऑपरेशन में ये आदमी, ये सैनिक शहीद हो गए। ऑपरेशन, अभियान। फिर क्या दिया? रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या? पीछे हटना। तो जरूरी नहीं कि हार के ही पीछे हटना, हो सकता है वो रणनीति भी हो कि पीछे हम आज हट जाते हैं, कल फिर हम हमला करेंगे। रिट्रीट, पीछे हटना। ये क्या? पीस, शांति, शांति। अब शांति कब होगा? जब समझौता होगा, संधि होगा, सुलह होगा। वर्ड दिया ट्रीटी। क्या? ट्रीटी, संधि, समझौता, सुलह। तो बउआ आज की क्लास में फिर इतना ही। फिर इसी का अगला भाग हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और आगे इसके आगे आने वाले वर्ड को देखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।